अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है जहाँ पे भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे होंगे खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आपका दोस्त फ़ज़ल वदूद एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है इस वीक की नई एपिसोड में, आपके अपने प्रोग्राम में वेल्थ टॉक। आइडिया हमेशा की तरह यही होता है कि एक नई बात, एक नई फिनेंस और फिनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और इस हवाले से आपसे कोई ना कोई नई चीज़ शेयर की जाए, आइडिया शेयर किया जाए और जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो फ्यूचर को बेहतर बनाने में। और जब आपके फिनेंशियल मैटर्स अच्छे चल रहे हों तो बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हो जाया करती हैं। इसका बड़ा एक क्लियर सा इम्पैक्ट है, स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है वगैरह वगैरह। और ज़ाहिरी बात है इस मुल्क में हम आए इसीलिए कि अपने और अपने प्यारों और अपनी आने वाली नस्लों को और बच्चों के लिए, इवन बैक होम जो हमारे अपने बहुत से हैं, बिकॉज़ साउथ एशियन कम्युनिटी में ये एक बात मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ जब कह लीजिए कि नॉन साउथ लोगों के साथ मिलते हैं कि वी आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पीपल। तो फिनेंसेस जब अच्छे हैं तो हम पीछे वालों का भी ख्याल कर सकते हैं, अपना तो करेंगे ही और अपने बच्चों के लिए तो आए ही हैं। तो आइडिया यही है इस प्रोग्राम का कि हर दफ़े कोई आपके लिए एक छोटा सा आइडिया एक लिमिटेड टाइम में आपको पेश किया जाए जो कि आपके लिए काम की बात हो। एंड में छोटी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, जस्ट बिकॉज़ मेरी खुशनसीबी इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत से नए दोस्त बन रहे हैं और मैं आई रीच आउट टू यू गाइस वेदर यू आर ऑन द रेडियो और वाचिंग ऑन योर टीवी। तो ये एक मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट बात करने की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बहुत सारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार पीछे छोड़ आए, अब मेरे बहन भाई मेरे दोस्त आप सब लोग ही हैं। जहाँ जहाँ पे भी हैं कुछ से मुलाकात हो गई है, बहुत से अभी मिलेंगे और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए। आज का जो टॉपिक है बेसिकली अगेन अक्सर ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं कि हम अपना या अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट करें कि उनका फिनेंशियल फ्यूचर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके। और अक्सर ये देखा गया है कि ये एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और बहुत सारे पैसे होंगे तो तभी पैसे जुड़ेंगे, पैसा पैसे को खींचता है वगैरह वगैरह। ये सारी यकीनी तौर पे जब पैसा है तो उसको अक्लमंदी से लगाया जाए तो वो और पैसा बनाएगा, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट लेना है हमें। तो क्या ऐसा किया जाए कि अगर हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हों तो फ्यूचर में जाके हमारे रिसोर्सेज बेहतर हो जाएं। तो वो कहते होते हैं, मुझे अब लगता है बहुत सारी उर्दू भी भूल गई है लेकिन फ़ारसी तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो मैंने माँ को कहते सुना था कि वो कतरा कतरा दरिया शवद, आई होप मैं सही कह रहा हूँ, तो वो कतरा कतरा करके दरिया बन जाता है। तो आई होप कि मैंने इस फ़ारसी के मुहावरे की टांग तोड़ी ना हो, आई होप सो। तो ये है कि इसी आइडिया की बेस पे मुझे एक आज ख़्याल आ रहा था और ये ख़्याल आया इस तरह कि मेरी जो है वो छोटी बेटी, उससे एक समर जॉब मिली। तो अभी उसने जो है स्टार्ट करनी है मंडे को। तो मैंने उसे कहा कि ये आप क्या करोगे? तो कहती ये तो है ही बहुत छोटी सी जॉब, समर जॉब है, दे आर जस्ट पेइंग मी $16 एन आवर। तो मैंने कहा यार $16 पर आवर तो बहुत सारे पैसे होते हैं। तो कहती है पापा यू किडिंग, $16 से तो कुछ भी नहीं होता, तो इससे ज़्यादा तो शायद मेरी पॉकेट मनी है, इस किस्म की बातें। तो मैंने उसे कहा जब मैं आया था
पुरानी बात हो गई बहुत, लेकिन जब मैं आया था तो $5.15 पर आवर से मैंने शुरू किया था। तो मेरे नज़दीक तो $16 की बड़ी अहमियत है। तो वो इस तरह कॉन्वर्सेशन चलनी शुरू हुई और फिर मैंने उसे कहा कि आई गिव यू अ क्विक टिप, और आपके जो है जब आप मेरी एज पे पहुंचेंगी तो आपके तकरीबन $1 मिलियन बना हुआ होगा। डू यू वांना नो दैट प्लान? तो वो बड़ी एक्साइटेड हो गई। तो मैंने उसको प्लान भी दिया और एक वो प्लान उसको सेट भी कर दिया। तो वही प्लान मैंने कहा यार मैं क्यों ना आज प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो वही मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। तो देखें, बात ये है कि किसी चीज़ को ग्रो करने में टाइम का बहुत रोल है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की जब आप बात करते हैं तो एक टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आप एक किसी चीज़ को पड़ा रहने देंगे तो वो वक्त के साथ विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, वो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग बड़ी पावरफुल चीज़ है। मैं कई दफ़ा वो बच्चों से क्विज़ या कई दफ़ा डिफरेंट टॉक शोज़ में मैं बात करता हूँ कि आपको $1 मिलियन का पैकेज दिया जाए, एक ऑप्शन। आपको अगर एक जॉब ऑफ़र हो और कोई कहे कि जी ये $1 मिलियन एनुअल पैकेज मैं दे रहा हूँ, एक ऑप्शन। और दूसरी ऑप्शन ये हो कि आपको 1 सेंट मिलेगा, अगले दिन वो डबल हो जाएगा और हर रोज़ वो डबल होता जाएगा। कौन सा पैकेज आप लेंगे? यकीन कीजिए यू विल बी बेटर ऑफ अगर आप कहें कि जनाब मुझे 1 सेंट दे दें जो कि रोज़ाना डबल हो, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32 करते 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 यकीन करें आप वो $1 मिलियन से बहुत आगे निकल जाएंगे। गूगल करें या इसको तो वो चाचा गूगल मैं कहता होता हूँ, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उससे पूछें, आपको वो करके दिखाएगा। यू विल बी अमेज्ड। व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें सीखनी है, हमें अपने बच्चों को सिखानी है। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी एजुकेशन में है, आई एम नॉट ब्रैगिंग, जस्ट कुछ अल्लाह ने ऐसा बंदोबस्त किया कि आई हैव डन नॉट 1 नॉट 2 बट 3 MBAs 3 मुल्कों से। तो वो सारा कुछ जो पढ़ा पढ़ाया और ख़्याल था कि पता नहीं क्या कुछ सीखेंगे। यकीन करें बहुत सारी चीज़ें सीखी भी, लेकिन ये जो बेसिक नंबर सेंस है और इन्वेस्टिंग सेंस है, इसका अभी तक कोई अच्छा कोर्स ऐसा नज़र नहीं आया कि मैं कहूँ कि जाके ये कर लें तो यू विल बिकम एक्सपर्ट। कोई पीस आपको इधर से पिक करना है, कोई वहाँ से करना है, कोई वहाँ से करना है। तो ये सब जब चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को स्पेशली सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक रियलिटी है कि हम लोग आए यहाँ पे, जब तक हमें होश आता है काफ़ी एज टाइम गुज़र चुका होता है। लेकिन ये भी इस फिनेंशियल ग्रांट स्कीम का हिस्सा है। हम आए, हमने मेहनत मजदूरी की, रफ़ जॉब्स की, रास्ते तलाश किए, इवेंचुअली हमें मिले और फिर हमने अपने बच्चों को एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। अब बच्चे पढ़ लिख के जब छोटी छोटी किसी भी किस्म की जॉब में आते हैं तो दिस इज़ द टाइम जो कि इनको ये अटेंशन पे करनी है। तो अगर इस प्रोग्राम को सुनिया देख रहे हैं मेरे प्यारे भतीजे भांजियाँ बच्चे जो भी हैं, यंगस्टर्स जो भी हैं, क्योंकि आई कैन नॉट क्लेम माई सेल्फ यंग एनी मोर, तो डेफिनेटली जो यंग जनरेशन है वो ध्यान से सुने। ये इनके लिए एक ज़बरदस्त आइडिया है। अगर आप सिंपली, हो क्या रहा है कि बच्चे मैकडॉनल्ड्स पे जा रहे हैं, टिम हॉर्टन, स्टारबक, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ अगर $5 अ डे आप साइड पे कर सकते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। मैं हूं आपका दोस्त, और अगर मेरे बच्चे भतीजे भांजियाँ सुन रहे हैं तो मैं आपका चाचा मामा जो आप कहना चाहिए वो हूं। मेरा नंबर है 9056075000। मैं हूं फजल वदूद, इंश्योर प्रो मेरी कंपनी का नाम है। आप वॉच कर रहे हैं
वेल्थ टॉक। तो आइडिया ये है कि अगर आप सिर्फ $5 अ डे सेट असाइड, मैंने अभी मिसाल दी थी कि वो मेरी बेटी को समर जॉब मिली, तो उसकी मेरी कमिटमेंट हो रही है कि आपने अपने 2 आवर्स अ डे मुझे देने हैं। वेल उसकी कमिटमेंट $32 अ डे की है, और उसे मैंने कहा कि फ़र्स्ट हाफ में जो आप काम करेंगे उसमें से मुझे 1 आवर चाहिए, और सेकंड हाफ ऑफ द डे में मुझे एक आवर चाहिए। बहरहाल वो तो उसका है। आप सिर्फ $5 अ डे इक्वल टू 1 कप ऑफ अ कॉफ़ी या किसी और चीज़ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो यूज़ कीजिए। 1 डेज़ सेविंग इक्वल टू $5 into 30 days, $150 अ मंथ। कॉल मुझे कीजिए, मैं आपको प्लान बताऊंगा आपको कैसे उसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। और अगर ये प्लान आप लेके चलते हैं और ये अपनी हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तो यकीन कीजिए मैं आपको चंद नंबर्स उसके बता देता हूँ। ये वो नंबर्स हैं जो मैंने अपनी बेटी के लिए क्रंच किए, उसको बताया, आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर ये $5 अ डे देते रहते हैं, तो जनाब जब आप मेरी एज के होंगे तो आपके पास स्पेयर, जिसकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं होगी, क्लोज टू $180,000 पड़े हुए होंगे। और जब आप फर्दर इसको आगे करते चले जाएंगे, तो ये करते 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 ये आपके, जब आप रिटायरमेंट के करीब आएंगे, यकीन कीजिए बंदा सोचता है कि ये पता नहीं, अभी मैं तो जॉब शुरू की है, रिटायरमेंट की बातें कर रहा है। लेकिन याद रखिए, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यकीन करें, दुनिया के ज़िंदगी के हर काम के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि आपके टेबल पे जो खाने की चीज़ें पड़ी हैं, डोंट ईट लाइक अ पिग, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन डोंट ईट लाइक अ पिग, पिग द गुड स्टफ़। उसमें एक क्विक टिप है कि कौन सी चीज़ें खाएं। मुझे किसी सियाने ने कहा कि जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं वो पिक करें, नेचुरल फूड, इंस्टेड ऑफ अ पेस्ट्री पिक एप्पल और बनाना और समथिंग। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। अगर आप $5 अ डे इक्वल टू 1 कप ऑफ अ टी, आप बच्चे लोग जो सुन रहे हैं, जो पहली जॉब है, जस्ट $5, इट्स नॉट इवन इक्वल टू 1 आवर अ डे, आप उसको साइड पे करते हैं और मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लान आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके लिए एक ज़बरदस्त सेविंग होगी। पहले मैंने शुरू में कहा था नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम, लेकिन ये है कि आप अपने मामा पापा से पूछिए, और अगर मेरे दोस्त बहन भाई सुन रहे हैं तो ख़ुद सोचिए कि आपको अभी, आप जब रिटायर होंगे तो आपको $3-4 लाख कोई देने वाला है? क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी बनी $3-4-5 लाख साइड पे करने की? क्यों नहीं बनी? बिकॉज सो मैनी कमिटमेंट्स, और टाइम फ्रेम नहीं था। जब तक होश आई, आप लोग एक उस एज ब्रैकेट में आ गए हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। 2 ऑप्शंस होती हैं, या आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स, और अगर टाइम कम है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड देन कैच अप विद द टाइम। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं थोड़े से इस आइडिया को फर्दर एलैबोरेट करूँगा। स्टे विद मी, माई नंबर टू रीच इज़ 9056075000। मैं हूँ आपका भाई दोस्त, और अगर भतीजे भांजियाँ देख रहे हैं तो चाचा मामा जो कहना चाहें, I'll be right back. 9056075000 is my number to call me,
to further discuss this or many other plans. Stay tuned. I'll be right back. Thank you. ओके, वेलकम बैक दोस्तों। आपका भाई एक बार फिर आपके सामने। बात हो रही थी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स, और इतनी छोटी कि बिल्कुल पेनलेस। एक कॉफ़ी का कप, एक $5 जो कि आज का जो मिनिमम वेज रेट है उसके हिसाब से पूरे आवर के बराबर भी नहीं है। अगर हम डेली उतना साइड पे करते हैं तो आप यकीन करें, मैं वही उस नंबर्स को दोबारा देख रहा था, तो आप अगर ये करते चले जाते हैं तो एट द एज ऑफ 50 आपके पास 170-80,000 है। उससे अर्ली जाते हैं तो 30s और 40s की एज में आपके पास भी एक अच्छी रकम होती है। बाज़ औक़ात आप ओसैप लोन्स और ऐसी चीज़ें इससे उतार सकते हैं, बट उसके लिए टाइम थोड़ा है। आइडिया मेनली ये है कि ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप देखें, एट एज 50 यू आर समवेयर 180,000, 60 तकरीबन 250 क्रॉस कर गया, एज 75 यू आर वेल अबव $500,000। क्या किया आपने? $5 a day. That's all. You just keep on investing into the plan. और जनाब आप एट एज 70 इस छोटी सी एक हैबिट को करने से आप 2 मिलियन क्रॉस कर गए हुए हैं। Isn't it surprising? आपने किया क्या? बेसिकली $5 a day आपने सेव किया, मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने आपका प्लान सेटअप किया और आप ये करते चले गए, और शायद उसके लिए आपने एक कप ऑफ कॉफ़ी जो किसी स्टारबक्स या कोई अच्छा वो पीने का इरादा छोड़ दिया, जो कि आपकी हेल्थ को भी बेहतर करेगा और फिनेंशियल हेल्थ तो उससे बेहतर होने वाली ही है। दिस इज़ द मिनिमम, द लीस्ट वन कैन थिंक ऑफ डूइंग इट। जितना गुड़ आप डालें उतना मीठा है, इसको आप ज़्यादा प्लान कीजिए, आपके लिए और भी अच्छा है। आप दिन के $20-25 का कमिटमेंट करें, इक्वल टू योर 1 or 2 hours पे। यू विल बी अमेज्ड कि आप कहाँ के कहाँ जाते हैं। इसके लिए आपने करना है मुझसे कांटेक्ट। माई नंबर इज़ 905-607-5000। अदर थिंग विच आई मस्ट से हियर इज़, आजकल ये स्मार्टफ़ोन बड़ा कमाल की चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। स्पेशली मैं अपने यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि आप गूगल करके फिनेंशियल कैलकुलेटर डाउनलोड करें, और अगर आप फिनेंशियल कैलकुलेटर गूगल पे लिखते हैं तो बहुत से कैलकुलेटर्स आपके पास आ जाते हैं। और अगर आप करें calculator.net तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल कैलकुलेटर, ईज़ी टू यूज़। और ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था, अगर आप इसको कैलकुलेटर को यूज़ करें और इसमें आप सेट कर दें कि आपने डेली या मंथली क्या डालना है, और फिर उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करें, तो जनाब एक ज़बरदस्त नंबर आपके सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपके सामने मैं यही इलस्ट्रेशन बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जनाब आप ये $5 a day डालते रहेंगे, और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जी मैंने, और आप यकीन करें मुझे कोई फ़ोन करे और कोई समझना चाहे, आई विल शो हिम हाउ टू यूज़ दिस कैलकुलेटर। वेरी सिंपल, नथिंग वेरी फैंसी। और जनाब अगर मैं इसको कहता हूँ, वाओ, इट इज़ शोइंग मी ज़बरदस्त, ओह माय गॉड। अगर हमें फिनेंशियल सेंस सही है
तो यकीन करें मिलियनियर बनना कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, सिर्फ फिनेंशियल सेंस लें जनाब। ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये मुझे $2.5 मिलियन बता रहा है, with just developing that small habit of not drinking extra cup of coffee। और उसको बच्चा लोग जो हैं अपनी पहली जॉब से $5-10 डेली साइड करना शुरू कर दें, you will be the future millionaires। और यही वो चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। Call me, I can help you to set up your account, set up your plan। My number to reach again is 905-607-5000। तो ये एक छोटा सा आइडिया था जो मैंने पेश करने की कोशिश की। पॉइंट द मेजर टेक अवे इज़ कि हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स जितना अर्ली आप डेवलप कर लेंगे वो इन द लॉन्ग रन जाके एक ह्यूज फ़र्क डाल देगा। होता क्या है, अगर आप एक डायग्राम देखें और अगर एक पॉइंट से आप दो शुरू करें, एक लाइन ये हो और वो ड्रॉ करें तो वो यहाँ जाएगी, दूसरे का थोड़ा सा एंगल अपवर्ड करें तो टाइम के साथ साथ वो ये ऊपर चली जाती है। इन्वेस्टमेंट्स का भी यही हाल है। एक बंदा जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा उसकी उम्र गुजर जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बंदा छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो करते 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 पता लगा कि जब वो 60-70s में आया तो ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना हुआ है। देयर इज़ नो क्विक रिच स्कीम। हर चीज़ को प्लान करना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। जो बच्चा लोग, जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं प्रोग्राम को, सोचें अगर वो आज पहली जॉब पे गए हैं तो दे फिनिश हाई स्कूल, देन दे प्रॉब्ली वेंट टू यूनिवर्सिटी, they gave enough time into this, or after investing that good 20 years worth of a time, तब वो आज वहाँ खड़े हैं। और शायद अभी भी, शायद क्या बल्कि यकीनन उनको जो भी अपना प्रोफेशन लिया है उसमें मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, एक्सेल करना पड़ेगा, तब आगे चलेंगे। इसी तरह इन्वेस्टिंग है। तो मेरा ख़्याल है आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इट वाज टुवर्ड्स यंगस्टर्स, और जो मेरे बहन भाई इसको देख रहे हैं ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम लोग सारे बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं और हमारा असल सरमाया, हमारा असल फोकस हमारे बच्चे, उनका फ्यूचर ही है। तो आई होप जो लोग मेरे बहन भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं, दे वुड लाइक टू फर्दर डिस्कस दिस विद मी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप ये छोटे छोटे प्लान्स अपने बच्चों के लिए अभी शुरू कराएं, प्लान चलता रहे और लेटर ऑन जब बच्चे अपनी जॉब्स पे आ जाएं वो इस प्लान को वहाँ से आगे टेक ओवर करते रहें और चलते चले जाएं, और आप उनको एडवांस में बहुत अच्छा स्टार्ट दे जाएं। यानी हो सकता है कि आपका बच्चा या बच्ची अभी 4-5-6 साल के हैं, इवन 1 साल के हैं, आप प्लान उनका शुरू कर दें, चलने दें, और जब बच्चे अपनी जॉब पे पहुंचे, पता लगा आपने 10-15 साल की इन्वेस्टमेंट उनकी ऑलरेडी कर दी हुई है, उसमें वो ऐड करें और वो कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे। बिकॉज द मेन आइडिया इज़ यू हैव टू allow these investment to grow। the more time you give, the better results you see। और जितना अर्ली शुरू करेंगे वो उससे भी अच्छा है। मोर डिटेल्स के लिए कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर है 905-607-5000। तो ये था एक आइडिया जो मैंने घर बेटी से डिस्कस किया, सोचा यही बात मैं अपने बहन भाइयों से इस प्रोग्राम में आया हूँ तो ये आप लोगों से भी डिस्कस करूं। आई होप यू लाइक इट। बहुत सारे स्मॉल पीसेस हैं इसमें और फर्दर डिस्कस करने के, उसके लिए कॉल कीजिएगा। ऐसे बहुत से प्लान है, शर्त यह है कि आप बैठिए, बैठने की कोई चार्जेस नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, और सिर्फ एक
सीरियसली जब आप उसे देखेंगे और कंसिडर करेंगे तो यू विल बी हैप्पी दैट यू मेट विद मी और मेट विद योर फाइनेंशियल प्लानर। आई वुड प्रेफर आप मेरे से कीजिए बात, इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पी दैट यू मेट। लें जी, यहाँ तक तो था हमारा आज का वो एक जो आइडिया मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब वो एंड में वही एक छोटी सी हार्ट टू हार्ट जो कॉन्वर्सेशन, एक आइडिया, मेन आइडिया यही है कि मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ आप अपने बहन भाइयों के साथ तक पहुँचने की। और ऐसे एक जस्ट मैं कोई इतना सियाना या कोई अक्लमंद आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे बंदा गपशप करता है अपने बहन भाइयों में तो उसी तौर पे आपसे शेयर कर देता हूँ। तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर एक पिक्चर भेजी और उसके नीचे एक मैसेज था कि ये दुनिया इस शहद की मानिंद है। तो मैं अगर आपको वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो वो एक कतरा था बड़ा सा शहद का, और उसके इर्द गिर्द चींटियाँ, कीड़ियाँ, एंट्स जो भी आप कहें, वो उसके साथ साथ लगी हुई थी और कुछ उसके अंदर डूबी हुई थी। यकीनी तौर पे जो डूबी हुई थी वो मरमरा गई हुई थी, जो साइड पे थी वो कुछ हल्का हल्का चुन रही थी, खा रही थी, जो भी कह लें। तो मैं उसे देख के और उस मैसेज को पढ़ के काफ़ी देर उसके बारे में सोचता रहा और मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त मैसेज है। यकीनी तौर पे ये दुनिया एक शहद के उस बड़े से कतरे की तरह ही है जो बड़ा मीठा है, हमें अपनी तरफ खींचता है और अक्सर हम उसकी मिठास में खिंचते खिंचते उसमें धंस जाते हैं और हमारी ज़िंदगियां टेंस, प्रेशर, इवन सेहत से हाथ धो पड़ते हैं और उसके बाद इवन वी लूज़ आवर लाइव्स। तो मैं वही देख रहा था कि जो चींटियाँ साइड पे हैं थोड़ा थोड़ा उसको चुन रही हैं, पीछे हट जाती हैं, चखती हैं, हट जाती हैं। मुझे ऐसे लगा कि वो सियानी चींटियाँ हैं जो कि वर्क लाइफ को बैलेंस कर रही हैं। वो मिठास को चख भी रही हैं ज़रूरत के मुताबिक, उसमें धंसती नहीं चली जा रही कि जिनमें फंस के अपनी जान से, अपनी सेहत से हाथ धो बैठें। तो मैसेज उसमें यही मुझे लगा जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। रिस्क ऊपर वाले ने देना है, प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके लिए अपने फाइनेंशियल प्लानर से, अपने दोस्तों से, मगर दोस्तों की बजाय उनसे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है या जो उस फील्ड को समझते हैं, उनसे मशवरा कीजिए और बैलेंस कीजिए। काम कीजिए लेकिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी कीजिए। जो सुबह आज हमें मिली है उसे फुली एंजॉय करें उस दिन को, क्योंकि टुमारो नेवर प्रॉमिस्ड। और उन चींटियों की तरह जो कि मैंने देखी उस शहद के अंदर बिल्कुल डूब गई हैं, दुनिया भी वैसी है, उस तरह उसमें ना गर्क हो जाइए कि आप को अफसोस हो कि अपने प्यारों, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों के साथ आपने इंजॉय ना कर पाए और एक ही धुन में उसमें घुस के गर्क हो गए। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपना, अपने प्यारे, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगा टिल नेक्स्ट प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़, बी वेल, सी यू सून।